नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए फ्रेंड्स, RSIT मुख्य परीक्षा जो फ्रेंड्स आयोजित होने वाली फ्रेंड्स अक्टूबर माह के अंदर वो फ्रेंड्स अभी आयोजित होगी। आप सभी को याद रखना है, मैंने बार बार आपको बोल दिया है कि 25 सितंबर को जो आयोजित होने वाली एग्ज़ाम थी वो पोस्टपोन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अभी आपका एग्ज़ाम अक्टूबर माह में आयोजित होगा, यानी अक्टूबर माह के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर ये एग्ज़ाम हो सकता है। आप सभी को याद रखना है, इसी फ्रेंड्स इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप रोजाना आपके समक्ष महत्वपूर्ण मॉडल पेपर रख रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, बताइए जल्दी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, ताप, दबाव, गति आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं। यानी आपको याद रखना है, ताप होता है, दबाव होता है, गति, यानी ताप, दबाव, गति इन आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो मैंने कई बार ये बोला हुआ, टॉपिक नंबर ये पहले सा ये फर्स्ट यूनिट से लिया गया क्वेश्चन है। जब कंप्यूटर का वर्गीकरण आपको पूछा जाता है तो आपको सभी को याद रखना है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ताप, दबाव, गति इन आदि संकेतों के आधार पर हम कंप्यूटर के कितने प्रकार मानेंगे। यानी कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया ताप, दबाव, गति। तो आप बिल्कुल फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहे हैं क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर किसके लिए होता है, ये तो गणना करने के लिए होता है। किसके लिए, गणना करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक सर्च इंजन कंटेंट खोजते समय किन प्रोसेस को मेंटेन करता है। कई बार मैंने क्वेश्चन डाला है, आप सभी को याद रखना, एक सर्च इंजन होता है वो कंटेंट को खोजते समय किस प्रोसेस को मेंटेन करता है। ऑप्शन ए वेब स्पाइडर, वेब क्रॉलर, ऑप्शन बी इंडेक्सिंग, ऑप्शन सी सर्चिंग या फिर उपरोक्त सभी। तो आप सभी को याद रखना है, आप सभी को याद रखना मेरे फ्रेंड्स, ये सभी की प्रोसेस होती है जो एक सर्च इंजन काम करता है। यानी वेब स्पाइडर, वेब क्रॉलर होता है, इंडेक्सिंग होता है, सर्चिंग होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी की स्टेटस, वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन रेजुलेशन ये आदि फ्रेंड्स किस ऑप्शन में उपयोग या प्रयोग आता है। ये कई बार मैंने क्वेश्चन डाला है, काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि क्वेश्चन वो के वही है मेरे फ्रेंड्स। हाँ बिल्कुल, वो के वही मैं क्वेश्चन डालता हूँ जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आने लायक है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे उतना ही फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो ये मैंने कई बार क्वेश्चन डाला है, आप सभी को याद रखना है। इसकी बात होती है तो क्या करके आएंगे, विंडोज मोबिलिटी सेंटर को करके आएंगे। क्या करेंगे, विंडोज मोबिलिटी सेंटर को करके आएंगे। जबकि स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्नैपिंग टूल्स होता है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या करेगा, स्नैपिंग टूल्स का उपयोग करेंगे। जबकि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात होगी तो आप क्या करके आओगे, मैथ इनपुट पैनल। क्या करोगे, मैथ इनपुट पैनल करके आ जाना। आगे वाला क्वेश्चन, विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। आप सभी को याद रखना है कि विंडोज 10 में एक ऐसा कौन सा वेब ब्राउजर है जो डिफ़ॉल्ट रूप से इस्तेमाल होता है। आप सभी को याद रखना, ऑप्शन ए गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा मिनी या यूसी वेब। तो आपको याद रखना है, कई बार फ्रेंड्स क्वेश्चन ये आया हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा। फ्रेंड्स आज मैं क्वेश्चन की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रख रहा हूँ, आपको फ्रेंड्स ये कंटेंट ज़्यादा फास्टली फ्रेंड्स आपको कवर करवा रहा हूँ। तो आप सभी को थोड़ा सा ध्यान देना और कमेंट करते जाना है, और अंत में ये भी बताना है कि आप इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। यानी ऐसा कौन सा फ्रेंड्स व्यापार सेटिंग है, यानी ऐसा ईमेल अकाउंट का प्रकार जो व्यापार सेटिंग में उपयोग में लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन आपको डाला हुआ है, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स। हमने फ्रेंड्स अभी तक फ्रेंड्स 13 से 14 मॉडल पेपर किए हैं, और फ्रेंड्स आपको याद रखना कम से कम 500 क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट फ्रेंड्स करने की कोशिश की है। तो 500 क्वेश्चन फ्रेंड्स वो इंपॉर्टेंट है, अब वो बार बार वो रिवाइज करते हैं ताकि फ्रेंड्स एक भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको डाउट ना करे। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का उपयोग होगा। किसका उपयोग होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये व्यापार सेटिंग में उपयोग में आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नज़र रखता है।
और जासूसी करता है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार बोला हुआ कि ऐसा कौन सा एक साइबर खतरे का प्रकार है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नज़र रखता है और जासूसी करता है। ऑप्शन ए ट्रोजनहॉर्स, स्पाईवेयर, फिशिंग या उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है जब इसकी बात होती है जासूसी करने की, मैंने कई बार बोर्ड पे आपको समझाया हुआ, आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पाईवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पाईवेयर यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। किस स्टेप से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं, यानी इनमें से ऐसा कौन सा टैब है जहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स है, चार्ट है या आदि फ्रेंड्स ये पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो कई बार मैंने ये बोला हुआ है, क्वेश्चन कम से कम 50 बार से ज़्यादा आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, इसलिए आप थोड़ा याद रख लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसर्ट। क्या हो जाएगा, इंसर्ट। ये मैंने पहले भी कई बार मॉडल पेपर में डाले हैं फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, टाइम्स न्यू रोमन क्या है। क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब टाइम्स न्यू रोमन की बात होती है तो एक ही पॉइंट याद रखना, टाइम्स न्यू रोमन, सेंचुरी, कैलिबरी बॉडी, इसके अलावा एरियल होता है, अल्जेरियन होता है, ये सभी किसके प्रकार है, तो आप बोलेंगे फॉन्ट के प्रकार है। किसके प्रकार है मेरे फ्रेंड्स, ये फॉन्ट के प्रकार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है, दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने हेतु किस बटन का प्रयोग किया जाता है, यानी आपको याद रखना है दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करना चाहते हैं, आप किस टैब या किस बटन का उपयोग करेंगे। आपको याद रखना है कीबोर्ड की कौन सी की दबाएंगे, एंटर कुंजी। कौन सी कुंजी, एंटर की का उपयोग करते हुए आप दस्तावेज में क्या कर सकते हैं, न्यू पैराग्राफ या न्यू फाइल नहीं मत बोलना, क्या बोलेंगे, न्यू पैराग्राफ दर्ज करने के लिए हम कीबोर्ड की एंटर की का उपयोग कर सकते हैं। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन कई बार देखा होगा। आप सभी स्टूडेंट फ्रेंड्स अच्छी तैयारी के साथ में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो फ्रेंड्स निश्चित ही आप ध्यान में रखिए कि फ्रेंड्स आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बनेंगे। फ्रेंड्स आप ज़्यादातर फ्रेंड्स क्वेश्चन की कमेंट करके आंसर देने की कोशिश करें, बाकी फ्रेंड्स आप एग्जाम तक फ्रेंड्स वेट करें। मैं निश्चित ही दावा करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन एक भी बार आपको दिखने को नहीं मिलेगा। आगे वाला क्वेश्चन, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है। कई बार बोल दिया मैंने, ये फ्रेंड्स 5वें टॉपिक से लिया गया, तो आपको याद रखना है जब माइक्रो ब्लॉगिंग की बात होती है, माइक्रो ब्लॉगिंग की बात होती है तो आपको याद रखना है, आप एक को करके आ जाना, किसको, ट्विटर को। किसको करके आएंगे मेरे फ्रेंड्स, ट्विटर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जब बात होती है माइक्रो ब्लॉगिंग की, तो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ट्विटर, ऑप्शन ए। आगे वाला क्वेश्चन, जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है, यानी आप सभी को याद रखना है कि ऑप्शन यहाँ पे 11 है फ्रेंड्स क्वेश्चन कि जॉब सर्च यानी जॉब की तलाश में है। मैंने कल परसों भी स्टूडेंट ये बता रहे थे, बोर्ड पे मैंने समझाया था, जॉब सर्च यानी जॉब की तलाश के लिए आप जो सॉफ्टवेयर ऐप इस्तेमाल करते हो, वेबसाइट इस्तेमाल करते हो, वहाँ से आप विभिन्न प्रकार की जो जॉब्स है उनके बारे में पता कर सकते हो। तो जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, naukri.com होता है, अमेजॉन, पेटीएम या कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना इसमें से एक ही प्रॉपर है, क्या हो जाएगा, naukri.com हो जाएगा। इस naukri.com के अलावा आप सभी को याद रखना है कि क्या क्या होता है, जैसे जॉब अलर्ट होता है, इसके अलावा monster.com होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो मैं नाम आपके सामने साइट के बोल रहा हूँ, ये सभी किसके प्रकार हैं, जॉब सर्च वेबसाइट के। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब होता है। आप सभी को याद रखना है कि यूपीआई होता है, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब होता है, यानी इस पुश ऑप्शंस का उपयोग कब होता है। पुश का मतलब दबाना होता है, तो आपको याद रखना है जब आपने ट्रांजैक्शन पूर्ण कर लिया है, पैसा भेजना चाहते हैं, तो आप भेजने के लिए क्या उपयोग करेंगे, पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। मैं फ्रेंड्स आपकी कमेंट की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देके इस सेशन की ओर ध्यान दूंगा। आप सभी स्टूडेंट अंत में अवश्य कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो पा रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मॉडेम का पूर्ण रूप है। देखिए फ्रेंड्स, मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना है मॉडेम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। बिल्कुल, ये पहले ही फ्रेंड्स ऑप्शंस में आपको लिखा हुआ है। आप सभी को याद रखना है एमओ का मतलब मॉड्यूलेटर और डीईएम का मतलब डीमॉड्यूलेटर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है, यानी नहीं है पूछा है ये फ्रेंड्स, नहीं है पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI का उदाहरण नहीं है। किन में से, निम्न में से, जो 4 ऑप्शंस है। तो आपको याद रखना है विंडोज 8.1 होता है, मैक ओएस, लिनक्स भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता, यूनिक्स। ये यूनिक्स तो किसके ऊपर निर्भर होता है, CUI के ऊपर निर्भर होता है, यानी कमांड यूजर इंटरफेस के रूप में ये कार्य करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे लिखा हुआ लिनक्स, सॉरी यूनिक्स, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस यूनिक्स और एक नाम याद रख लेना, MS DOS। यूनिक्स और MS DOS का जब आपको नाम दिखता है तो GUI करके मत आना इसके ऊपर, तो कमांड यूजर इंटरफेस करके आ जाना क्या, CUI। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन है और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। कई बार क्वेश्चन मैंने डाला है मेरे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशंस के आइकन है और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। जब दिनांक और समय की प्रदर्शित होने की बात की थी, मैंने बोला था डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली बार को टास्क बार कहा जाता है। इस टास्क बार के जस्ट आप साइड में देखेंगे दिनांक और समय वगैरह यहाँ पे प्रदर्शित होता है। इसी जो ऑप्शंस को क्या बोलेंगे, सिस्टम ट्रे। क्या बोलेंगे मेरे फ्रेंड्स, सिस्टम ट्रे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, डेजीविल प्रिंटर का एक प्रकार है। मेरे फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। डेजीविल जो प्रिंटर होता है वो डेजीविल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये किसके उदाहरण हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। मैट्रिक्स के, इम्पैक्ट के, लेजर प्रिंटर या मैनुअल। तो डॉट मैट्रिक्स और डेजीविल, डॉट मैट्रिक्स और डेजीविल फ्रेंड्स किसके हो जाएंगे, इम्पैक्ट के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, इम्पैक्ट। यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर 2 प्रकार के होता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, डेजीविल, डॉट मैट्रिक्स वगैरह। तो डेजीविल, डॉट मैट्रिक्स वगैरह किस में आ जाएगा, इम्पैक्ट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की और। मॉक का पूरा नाम, कल भी मैंने डाला था क्वेश्चन फ्रेंड्स, आज रिपीट हो गया है। सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट कीजिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। बिल्कुल क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, यानी कंप्यूटर सिस्टम, देखिए स्पीड बिल्कुल होती है सिस्टम की, शुद्धता भी होती है, परिश्रमशीलता भी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, सीमा है, यानी वहाँ तक कंप्यूटर क्या होता है, सीमित हो जाता है। तो कंप्यूटर में एक नहीं होता है क्या, बुद्धि का अभाव। तो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम की सीमा क्या हो जाएगी, यहाँ वहाँ तक लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, बुद्धि का अभाव। यानी कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, बुद्धि नहीं होती है, बाकी सभी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, मेरे फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19वां आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। यानी आपके सामने जो 4 विकल्प है, इसमें से सबसे बेहतरीन और मजबूत पासवर्ड कौन से माने जाएंगे, 1 2 3 ABC नहीं, VMOU नहीं होगा, तो VMOU@RACIT 1 2 3, यानी सीधा सा आपके सामने भाई ये क्वेश्चन तो आपको वैसे भी आना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, VMOU@RACIT यहाँ पे 1 2 3 ये सबसे मजबूत पासवर्ड माने जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट है, इसमें नंबर भी है, इसमें विशेष करेक्टर का भी समाहित किया गया है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेंचुरी क्या है। फ्रेंड्स कई बार मैंने क्वेश्चन डाला है, हालांकि मैंने इसमें टाइम्स न्यू रोमन का भी डाला और सेंचुरी का भी डाला, ताकि ये क्वेश्चन बार बार बनता है इसलिए गलत ना हो। जब भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेंचुरी नाम मिले तो सेंचुरी किसका प्रकार है, आप बोलेंगे ये तो किसका प्रकार है, फॉन्ट का प्रकार है। किसका प्रकार है, ये फॉन्ट का प्रकार है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेंचुरी क्या है, एक फॉन्ट है। क्या है, एक ये फॉन्ट का प्रकार है। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है फॉन्ट का प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट है। सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है, एक स्लाइड शो होती है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या होता है। स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट कौन सा होगा, कस्टम ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन, कस्टम एनिमेशन या कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है क्या होगा, स्लाइड ट्रांजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, स्लाइड ट्रांजिशन हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। आगे वाला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए
किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए हम किस ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं? बुकमार्क, हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस या चैट। तो आप सभी को याद रखना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट के किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचना चाहते हैं तो मेरे फ्रेंड्स निश्चित इस लोकेशन पर पहुंचने के लिए मैंने कई बार आपको बोला हुआ। जी हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनका भी 35 में से स्कोर होने लगा है, किसी का 33 होता है, किसी का 32 होता है, किसी का 34 भी होता है। तो इन स्टूडेंट को मैं टारगेट लेकर चलता हूँ फ्रेंड्स। ये सभी स्टूडेंट आपके 90 से क्रॉस करेंगे। ये फ्रेंड्स सभी के सभी स्टूडेंट जिनके प्रत्येक मॉडल पेपर में अब जाके जैसे किसी के 30 सवाल सही हो रहे हैं, किसी के 31, 32 यानी 30 से ऊपर अगर इसमें आपके करेक्ट हो रहे तो मैं निश्चित दावा करता हूँ कि आपका एक क्रॉस जो फ्रेंड्स 90 से ऊपर लेके जाओगे। बिल्कुल फ्रेंड्स, इसी चैनल के साथ में इसी तरह से अंतिम समय तक तैयारी करते रहना फ्रेंड्स। आपके सर्टिफिकेट पे निश्चित ही 90 से अबव परसेंटेज आएंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, किस व्यू में सभी स्लाइड को, फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन थोड़ा सही से समझने की कोशिश करेंगे। किस व्यू में सभी स्लाइड और उनके ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं? यानी इनमें से कौन सा व्यू है जहाँ पे स्लाइड और उनके ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं? कब करेंगे? जब आप स्लाइडों को क्या करेंगे, छोटी छोटी तस्वीरों में विभाजित देखना चाहते हैं। तो आप स्लाइड को छोटे छोटे फ्रेंड्स ऐसे करना चाहते हो तो आप किसका उपयोग करेंगे? स्लाइड सॉर्टर व्यू का। किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन जो बी ए पे लिखा हुआ किसका? स्लाइड सॉर्टर व्यू, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए या से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना ऑप्शन ए पे लिखा हुआ स्लाइड सॉर्टर व्यू हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। आप सभी को याद रखना है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट डिवाइस में भी कौन सा पॉइंटिंग की बात हो रही है? तो टच पैड होता है, ट्रैक पॉइंट होता है और ट्रैक बॉल भी होता है। इन तीनों के अलावा और कौन कौन सा होता है? तो आप बोलेंगे माउस भी होता है। कौन सा होता है? माउस भी होता है। तो ये सभी जो आपके नाम दिख रहे हैं ये सभी किसके उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस के। लेकिन इनपुट तो है, लेकिन इनपुट में भी कौन से? पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे कीबोर्ड एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण नहीं है। यानी आपको याद रखना है पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर माउस होता है, ट्रैक बॉल होता है, ट्रैक पॉइंट होता है, टच पैड होता है। ये सभी के सभी किसके उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस के। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को मध्य में लाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। आप सभी को याद रखना है एमएस वर्ड में अगर टेक्स्ट को मध्य में लाना चाहते, बीच में लाना चाहते तो किसका उपयोग करेंगे? जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना, मैं आप बोल देता हूँ, आप भी कमेंट कीजिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ कंट्रोल के साथ में क्या दबाना पड़ेगा? ई, यानी सेंटर में लाने के लिए अलाइन टेक्स्ट सेंटर के लिए कंट्रोल ई का उपयोग किया जाएगा। ये कंट्रोल सी तो किसकी होती है? कॉपी की होती है। कंट्रोल एच किसकी होती है? तो आप बोलेंगे कंट्रोल एच तो किसकी होती है मेरे फ्रेंड्स? रिप्लेस की होती है। किसकी होती है? रिप्लेस की होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, कंट्रोल के साथ में ई हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? हार्ड डिस्क, प्रोसेसर विनिर्देश, मेमोरी क्षमता या उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है इसमें हार्ड डिस्क भी होगा, प्रोसेस विनिर्देश भी होगा, मेमोरी क्षमता भी होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? यहाँ पे करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। यानी देख सकते हैं आप स्क्रीन के सामने 27वां क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। विंडोज फायरवॉल, विंडोज डिफेंडर, स्पाईवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा प्रदान करना मीन्स बात हो रही है विंडोज फायरवॉल की। किसकी बात हो रही है? विंडोज फायरवॉल। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। 27 का यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट होगा। आगे वाला क्वेश्चन, यूएसबी का पूर्ण रूप है। मेरे फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट को ध्यान देना, यूएसबी के बारे में बात हो रही है। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? तो आपको याद रखना है मेरे फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन सी यूनिवर्सल सीरियल बस किसका पूरा नाम है? यूएसबी का पूरा नाम हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, भारत में खाद्य सुरक्षा नेटवर्क बनाने के लिए विकसित हुआ है। ये बिल्कुल क्वेश्चन इजी है। भारत में खाद्य सुरक्षा नेटवर्क बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया है? तो फ्रेंड्स ईपीडीएस का किया गया है। किसका? ईपीडीएस, जिसका पूरा नाम क्या होता है?
इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मैंने कई दफ़ा आपको बोला हुआ है। ऑप्शन बी गलत, सी गलत, डी भी गलत है। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन ए, यानी खाद्य सुरक्षा के लिए आप कौन सा नेटवर्क बनाया गया है? राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कौन सा? ऑप्शन ए, बिल्कुल ऑप्शन ए पे लिखा हुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, मैं क्वेश्चन की ओर ध्यान दे रहा हूँ, आप सभी कमेंट करते जाइए और आप सभी को याद रखना है कि आप इन आंसर के बाद में अवश्य कमेंट करना जब वीडियो पूरा हो जाए कि आप इस 35 में से आपका स्कोर क्या रहा, ये कमेंट करके अवश्य बताएं। और नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उन क्वेश्चन को याद अवश्य रखें ताकि नेक्स्ट टाइम आप 35 में से 35 का अच्छा स्कोर कर सके। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है। देखिए डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का उपयोगिता क्या होती है? डिस्क स्पेस बैकअप करने के लिए नहीं, व्यर्थ की फाइलों को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए। बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। व्यर्थ की जो फाइल होती है, व्यर्थ की क्या होती है? व्यर्थ की जो फाइल होती है उनको कंप्यूटर से हटाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का उपयोग करेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ क्या? बी। बी पे लिखा हुआ व्यर्थ की फाइलों को कंप्यूटर से हटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की और। हैंड हेल्ड डिवाइस के उदाहरण है। मेरे फ्रेंड सभी को बताना है कि हैंड हेल्ड डिवाइस के उदाहरण कौन से है। इनमें से बताना हैंड हेल्ड डिवाइस कौन सा होता है जिनको हम अपने हथेली से इस्तेमाल कर सकते हैं, हथेली में रखते हुए। तो आपको याद रखना है मेरे फ्रेंड्स, देखो फीचर्स फोन होता है, स्मार्टफोन होता है, टैबलेट होता है। जबकि आपको नहीं है में पूछा जाए तो आपको याद रखना, एक तो आपको याद रखना लैपटॉप। कौन सा हो जाएगा? लैपटॉप किसका प्रकार नहीं है? हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण नहीं है, क्योंकि लैपटॉप को आप हथेली में रख के यूज़ नहीं कर सकते। मोबाइल होता है, टैबलेट होता है पीछे, इस तरह से आपको याद रखना है। ये फीचर्स फोन वगैरह सब होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार बताइए। मेरे फ्रेंड्स एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार में क्या, ये क्वेश्चन आपके बुक के पीछे से लिया गया है। एज इट इज ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने एज इट इज बुक के पीछे से क्वेश्चन लिया है। एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार बताइए। तो फ्लैट पैनल और लेजर, तो ये तो लेजर तो प्रिंटर का प्रकार होता है, फ्लैट पैनल मॉनिटर का प्रकार होगा, ये तो होगा ही नहीं। नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, देखो मेश मॉडल एंड कवर्ड, ये तो टोपोलॉजी या वायर कनेक्शन के अंदर आता है। तो यहाँ पे एक ही इसके अंदर ऑप्शन सेट हो रहा है। क्या याद रखना आप? और फॉर इक्वेशन याद रख लेना कि एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार है तो आप बोलेंगे नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। क्या याद रखना? नॉर्मल एंड रूफ माउंटेन। कहाँ पे लिखा? ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन एज इट इज फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन बार बार आया हुआ है और इसी तरह से क्वेश्चन को पूछा गया, तो थोड़ा सा याद जरूर रख लेना। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन सा ऐप नागरिक मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? भामाशाह, ईपीडीएस, राज संपर्क या ई मित्रा? तो देखो नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए किसका उपयोग किया गया? राज संपर्क का। किसका? जिसके हेल्पलाइन नंबर कितने होता है? 181 होते हैं। कितने होते हैं? 181 होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, बिल्कुल क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आपके राइट हो रहे हैं। 34 यहाँ पे देखना है। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम बताओ। मेरे फ्रेंड्स ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में डाला गया है, तो आप थोड़ा सा जरूर याद रख लेना कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एफपीएस के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? एफपीएस के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? एफपीएस के बारे में। तो एफपीएस के बारे में आपको जब भी बात होती है तो आप थोड़ा सा याद जरूर रखिए यहाँ पे, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फेयर प्राइस शॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? फेयर प्राइस शॉप यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स, आज मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा फ्रेंड्स जल्दी से मैंने रिवाइज किया है। आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आज। निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटा कर लिखने में काम में ले सकते हैं? यानी किसी डिस्क को फ्रेंड्स कई बार मिटा के लिखना, यानी एक तो होता है RW और एक का मतलब होता है रिकॉर्डेबल। इस R का मतलब केवल क्या होगा? रिकॉर्डेबल होगा। क्या होगा? रिकॉर्डेबल। जबकि RW का मतलब होगा रीराइटेबल। क्या हो जाएगा? रीराइटेबल, यानी पुनः लिखना। तो पुनः लिखने की बात हो रही है तो फ्रेंड्स यहाँ पे RW ओनली फॉर एक के पीछे लिखा हुआ, कहाँ पे? DVD-R और CD-R के पीछे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। और फ्रेंड्स आप सभी को इसी तरह से रोजाना इस नए वीडियो इस तरह के देखना चाहते हैं तो चैनल को आप मेरे फ्रेंड्स इस बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करना, ताकि आने वाले जो भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है लाइक अवश्य करें और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएं कि आप 35 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलेंगे कल एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।